मैं सिक्के को जमीन में बो दूंगा और कुछ सालों बाद यहाँ पैसों का पेड़ उग जाएगा। हाँ। जी, आप इस सिक्के को जमीन में क्यों गाड़ रहे हो? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अरे भाग्यवान, तुम्हें पता नहीं है। मैंने सुना है कि एक सिक्के को जमीन में गाड़ने पर वहाँ पर पैसों का पेड़ उग जाता है। कुछ वर्षों बाद यहाँ एक बहुत ही बड़ा पैसों का पेड़ उग जाएगा। हाँ। हे भगवान, लगता है आप बिल्कुल सठिया गए हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कहने वाली बातें हैं। आप इन सब झूठी बातों पर विश्वास मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। देखना एक दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैसों का पेड़ उगेगा। हाँ। इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन कारनामे अभी तक बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। नट्टू एक 28 वर्ष का एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था, लेकिन उसके कारनामे बिल्कुल बच्चों के जैसे थे। नट्टू, अरे ओ नट्टू, जरा इधर तो आ। अरे कहाँ मर गया? जल्दी इधर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। हाँ माँ, एक मिनट रुको, बस आ रहा हूँ। अरे नट्टू, बंसी काका के घर से मेरे पैसे ले आ। उन्होंने कल मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और कहा था कि नट्टू को मेरे घर भेज देना, मैं उसको पैसे दे दूंगा। ठीक है माँ, मैं अभी बंसी काका के घर जाता हूँ और उनसे तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। फिर नट्टू बंसी काका के घर पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे नट्टू बेटा, जरा इधर तो आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। जी भैया जी, बताइए क्या काम पड़ गया आपको हमसे? अरे बेटा, मुझे बहुत जोरों की लगी है। अब तू 1 मिनट मेरे ठेले पर नजर रखना, मैं झाड़ियों में जरा हल्का होकर आता हूँ। ठीक है भैया जी, आप हल्का होकर आइए, जब तक हम आपके ठेले को संभाल लेते हैं। अरे वाह, इतने सारे पकौड़े। अगर मैं इन सब पकौड़ों में से एक पकौड़ा भी खा लूं, तो भैया जी को क्या ही पता चलेगा। फिर नट्टू उसमें से एक पकौड़ा उठाकर खा जाता है। अरे ये पकौड़े तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मुझसे तो अब और रहा नहीं जाता। अब तो मैं सारे पकौड़ों को खा कर ही रहूंगा। और देखते ही देखते नट्टू उस व्यक्ति के सारे पकौड़ों को खा जाता है। अरे नट्टू, मेरे ठेले पर इतने सारे पकौड़े रखे थे, वो सब कहाँ गए? वो भैया जी, आपके पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं उन सब पकौड़ों को खा गया। क्या तू सारे पकौड़े खा गया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे यहाँ से भाग ले नट्टू, नहीं तो ये पकौड़े वाला आज तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे नट्टू के बच्चे, भाग तक आए, रुक। आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो वो पकौड़े वाला आज मेरा ही पकौड़ा बना देता। और तभी नट्टू को याद आता है कि अरे हाँ, मुझे तो बंसी काका के घर पैसे लेने जाना है। मुझे जल्दी उनके घर जाना होगा। फिर नट्टू पैसे लेने के लिए बंसी काका के घर चला जाता है। अरे बंसी काका, कहाँ पर हो? तनिक इधर तो आओ, मुझे आपसे कुछ काम है। अरे क्या हुआ नट्टू, तो इतना चिल्ला काहे रहा है? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं बंसी काका, कल आपने मेरी माँ से जो पैसे उधार लिए थे, बस उन्हीं को लेने आया हूँ। बंसी काका बहुत ही चतुर दिमाग का व्यक्ति था। वो अक्सर लोगों से पैसे लेकर उनके पैसे वापस नहीं लौटाता था। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये नट्टू आज मुझसे पैसे लेकर ही जाएगा। अरे क्या सोच में पड़ गए बंसी काका, जल्दी मेरे पैसे दीजिए ना। अरे ले लेना तुम्हारे पैसे, मैं तुम्हारे पैसे कहीं खाकर थोड़ा ही भाग रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम चाय पियोगे कि कॉफी? अरे बंसी काका, नेकी और पूछ पूछ, आप मेरे लिए एक कप चाय बनवा लीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। फिर वो दोनों गर्मा गर्म चाय की चुस्की मारने लगते हैं। तो बंसी काका, अब मैं चलता हूँ। अब आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अरे कैसे पैसे? तुमको ये पैसों के बदले चाय तो पिला दी, तो फिर तुम किस बात के पैसे मांग रहे हो? हाँ? अरे बंसी काका, चाय पिलाना तो आम बात है, किसी दिन आप मेरे घर पर आकर चाय पी लेना। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे और भी काम है। मैं नहीं देने वाला तुम्हारे पैसे, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। बंसी काका ये कह ही रहा होता है कि तभी नट्टू की नजर टेबल पर रखे उनके चश्मे पर पड़ती है और नट्टू वो चश्मा उठा लेता है। तो ठीक है, अगर आप मेरे पैसे नहीं देते तो मैं आपका चश्मा तोड़ देता हूँ, फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इस चश्मे को कुछ मत करना, ये चश्मा बहुत कीमती है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसके पूरे 1000 रुपए देकर इसको बनवाया है। अगर चश्मा चाहिए तो मुझे मेरे 200 रुपए दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ मुझे मेरा चश्मा वापस लौटा दे। फिर उन दोनों में चश्मे को लेकर खींचातानी होती है और तभी वो चश्मा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। नट्टू, तूने मेरा चश्मा तोड़ दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, लगता है नट्टू काका बहुत ही गुस्से में। यहाँ से भाग ले नट्टू, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। और फिर नट्टू बंसी काका से कहता है,
अरे बंसी काका, आपके पीछे चूहा है। अरे कहाँ है चूहा? अरे कोई बचाओ। अरे मुझे चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे कोई बचाओ। अरे क्या हुआ मालिक, इतना चिल्ला क्या रहे हैं? और कहाँ है चूहा? ये नट्टू मुझे उल्लू बनाकर भाग गया। मैंने सोचा था कि मैं नट्टू के 200 रुपए हड़प लूंगा, लेकिन वो तो मुझे ही चूना लगाकर भाग गया और मेरा कीमती चश्मा भी तोड़ दिया। रोना बंद कीजिए मालिक, एक ना एक दिन सभी का पाप का घड़ा भर जाता है, जैसा कि आपका घड़ा आज भर गया। हाँ। क्या कहा तूने? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मालिक मुझे छोड़ दीजिए, बहुत तेज लग रही है। अरे मेरी जवान फिसल गई थी मालिक, मेरे मुंह से निकल गई थी। अरे मालिक मेरे धोखे से निकल गई, मैं मरी जाऊंगा। बाप रे बाप, अरे बचाओ मेरी मम्मी, मेरे पापा। अरे बड़ी तेज लग गई रे, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। अरे नट्टू, तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई? और बंसी काका ने तुझे पैसे दिए कि नहीं? माँ, तुम्हें उस बंसी को उधार पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। उसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए। क्या उसने पैसे ना लौटाए? लेकिन क्यों? फिर नट्टू ने दामिनी को बंसी काका के घर की सारी बात बताई। अच्छा ही हुआ जो तूने उसका चश्मा तोड़ दिया, तभी अकल ठिकाने आएगी उस बुढ़े बंसी की। ए जी, बहुत दिन हो गए हैं, आपने मुझे अभी तक कोई अच्छी सी साड़ी नहीं दिलाई। क्यों ना आज मेरे लिए साड़ी लेने चले? ठीक है भाग्यवान, तुम इतना कह ही रही हो तो आज हम तुम्हारे लिए साड़ी लेने चलेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जी, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो। और फिर वो दोनों एक साड़ी वाले की दुकान पर चले जाते हैं। अरे ओ भैया, जरा मेरी पत्नी कह रही है एक सुंदर सी साड़ी तो दिखाना। और हाँ, ऐसी साड़ी दिखाना कि जिसको पहनकर मेरी पत्नी एकदम हीरोइन जैसी लगे। ओयो रामा भैया जी, हम भाभी जी को ऐसी साड़ी दिखाएगा कि उसको पहनकर वो एकदम कटरीना कैफ जैसी लगेंगी। हाँ। और फिर वो दुकानदार संजना को अलग अलग रंग की साड़ियाँ दिखाने लगता है। ये देखिए भाभी जी, ये लाल रंग का साड़ी आप पर बहुत जचेगा। आज ही मैंने इसको मंगवाया है केवल आपके लिए। काफी साड़ियाँ देखने के बाद संजना को एक लाल रंग की साड़ी पसंद आ जाती है और वो दुकानदार से कहती है, अरे भैया, ये लाल रंग की साड़ी का क्या दाम है? अयो रामा, भाभी जी सिर्फ 1000 रुपए। अगर भैया 800 रुपए में ये साड़ी देंगे तो पक्का ये मान जाएंगे। और तभी नट्टू उस दुकानदार से कहता है, अच्छी लूटपाट मचा कर रखी है तुमने, हैं? एक मामूली सी साड़ी के 1000 रुपए। अगर तुम्हें 10 रुपए में ये साड़ी देना हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं भैया। अयो रामा, भैया जी आपका दिमाग तो ठीक है ना? 1000 की साड़ी को मैं आपको 10 रुपए में कैसे दे सकता हूँ? ए जी, आप पागल हो गए हैं क्या? ये कोई खिलौना नहीं है जो आपको 10 रुपए में मिल जाएगा। तुम चुप करो भाग्यवान, इनका तो काम ही है भले लोगों को लूटना। ज्यादा से ज्यादा मैं साड़ी के 20 रुपए दे सकता हूँ। नट्टू की ये बात सुनकर दुकानदार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अयो रामा, अभी के अभी तुम दोनों मेरी दुकान से निकल जाओ, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगा। हाँ तो जा रहे ना, इतना भड़कने की क्या जरूरत है, साला लुटेरा। अरे तेरी दुकान पर तो कुत्ता भी ना आए। और फिर नट्टू और संजना बिना साड़ी लिए ही अपने घर आ जाते हैं। आज तो आपने पूरे बाजार में हमारी नाक ही कटा दी। आपको इतना कम दाम बताने की क्या जरूरत थी? अरे भाग्यवान, तुम जानती नहीं हो उनको, वो अक्सर भले लोगों को लूट लेते। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे लेकर आता हूँ, हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। इतना कहकर नट्टू वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इस आदमी का क्या होगा, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। अगले दिन नट्टू रास्ते से जा रहा होता है। बहुत दिन हो गए मैंने कोई शैतानी नहीं की। ऐसा करता हूँ, पंडित जी की चप्पल को नदी में फेंक देता हूँ, तब तो बड़ा मजा आएगा। और फिर नट्टू पंडित जी की दोनों चप्पलों को उठाकर पास की नदी में फेंक देता है। कुछ देर बाद पंडित जी आएंगे और अपनी चप्पल को इधर उधर ढूंढेंगे, तब तो बहुत ही मजा आएगा। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? यही तो मैंने अपनी चप्पलों को उतारा था।
तो फिर मेरी चप्पलें कहाँ गई? और फिर पंडित जी पास ही खड़े नट्टू से कहते हैं, अरे नट्टू, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे पंडित जी, आपकी चप्पलें तो नदी में नहाने गई हैं। क्या? नदी में नहाने गई हैं? अरे तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? पंडित जी, मैंने आपकी दोनों चप्पलों को नदी में फेंक दिया। क्या? तुमने मेरी चप्पलों को नदी में फेंक दिया? अब मैं क्या पहनकर अपने घर जाऊंगा? अरे पंडित जी, आप चिंता काहे करते हैं? कुछ देर बाद आपकी चप्पलें नदी से नहाकर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी। मुझे पागल समझता है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। और फिर नट्टू वहाँ से भागने लगता है। अरे मैं तो भागते भागते इस जंगल में पहुंच गया। अगर मुझे कोई जानवर खा गया तो फिर मैं क्या करूंगा? थोड़ी दूर जाने के बाद नट्टू को एक बाबा जी दिखाई देते हैं, जो अपनी तपस्या में लीन थे। अरे ये जंगल में ये बाबा जी क्या कर रहे हैं? कहीं इन्हें कोई जानवर खा गया तो मुझे जल्दी इनको उठाना होगा। अरे ओ बाबा जी, यहाँ से उठ जाइए, आपकी जान को खतरा है। बाबा जी उठिए, नहीं तो कोई जानवर आपको कच्चा चबा जाएगा। और फिर नट्टू बाबा जी को उठाने की कोशिश करने लगता है। कहीं वो उनके कंधे को सहलाता है तो कभी उनकी आंखों को खोलने की कोशिश करने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद बाबा जी की आंख खुल जाती है। कौन है तू और तूने मेरी तपस्या भंग क्यों की? बता, आज मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है, दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब से कद में छोटा हो जाएगा और सब तुझे पौना कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे। तथास्तु। और फिर वो बाबा जी नट्टू को बौना बना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मेरी शैतानियों के कारण आज बाबा जी ने मुझे बौना बना दिया। अब मुझे जिंदगी भर बौना बनकर ही रहना पड़ेगा। और फिर नट्टू रोते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है। अरे ये नट्टू बौना कैसे बन गया? अबे हाँ यार, ये नट्टू लाल से बौना लाल कैसे बन गया? अरे भाई, जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी ये नट्टू हम सब लोगों को बहुत परेशान करता था। अब बौने रहेगा तो सारी अगले ठिकाने आ जाएगी इसकी। ए जी, आप इतने छोटे कैसे हो गए? क्या कोई पत्थर आपके सिर पर गिर गया था? अरे हाँ नट्टू, पता ना तेरा ये हाल कैसे हो गया? फिर नट्टू ने जंगल वाली सारी बात माँ और दामिनी को बताई। तुझे उन बाबा जी को उठाने की क्या जरूरत थी? छोड़िए माँ जी, जो हुआ सो हुआ। अब होने को कौन टाल सकता है? लगता है अब इनको जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और फिर एक दिन दामिनी नट्टू से कहती है, अरे नट्टू, जरा बाजार से सब्जियां तो ले आ। घर में बनाने के लिए बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। माँ, मैं सब्जियां लेने बाजार नहीं जाऊंगा। अगर मैं बाजार गया तो गांव के सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या तू जिंदगी भर अब घर पर ही बैठा रहेगा? बेटा, कोई तुझे नहीं चढ़ाएगा। अब जा और जाकर बाजार से सब्जियां ले आ। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं सब्जियां लेने बाजार चला जाता हूँ। और अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर नट्टू सब्जियां लेने बाजार चला जाता है। अरे नट्टू, इतना ठुमक ठुमक कर कहाँ जा रहा है? सब्जियां लेने जा रहा हूँ। अरे नट्टू, सब्जियां संभाल कर उठाना, नहीं तो सारी सब्जियां तेरे सर पर ही गिर जाएंगी। तभी वो दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर नट्टू का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, तुम कहो तो तुमको एक शायरी सुनाऊं? अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ। तो सुनो, मेरी मम्मी ने बनाया अचार कि मेरी मम्मी ने बनाया अचार और नट्टू भैया चले बाजार। ऐसे ही वो दोनों नट्टू का खूब मजाक उड़ाते हैं। बहुत हो गया, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भगवान जी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जान देना चाहते हो? बाबा जी, आपके दिए हुए श्राप से मैं बौना बच गया और सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अब और नहीं जीना चाहता हूँ। बेटा, तेरी आयु अभी शेष है, तुझे परमात्मा ने अभी नहीं बुलाया है। और रही बात तेरे बौनेपन की, तो मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू कभी भी शैतानियां नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ बाबा जी कि मैं आपसे कभी भी शैतानियां नहीं करूंगा। फिर बाबा जी ने अपना श्राप वापस ले लिया और नट्टू फिर से अपने पहले जैसे रूप में वापस आ गया। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कभी भी शैतानियां नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर नट्टू वहाँ से खुश होकर अपने घर चला जाता है।